हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। चलिए आज मैं रिकवरिंग वैल्यू अर्थात बार क्वेश्चन से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और इसे रेलवे में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछ लेता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जैसे कि 0.3 पर बार है, तो इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए जो जितने भी बार होता है ना, वो पहले तो ये बार होते 3 पे बार है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। बटे जितने पे भी बार हो बटे 9 कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक बेसिक मेथड सीखना है तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। उसके लिए बेसिक मेथड इसका क्या होता है, जैसे यक्स बराबर हम लिख लेते हैं 0.3 3 3, ये बार बार आया ना तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो पहले हम 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा, दशमलव इधर आ जाएगा 3.3333, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जब इसमें घटाएंगे इसको जो है तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा दशमलव के बाद 3 दशमलव है ना, तो 3 बचेगा केवल 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, तो ये 1/3, ये इसका बेसिक मेथड होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.19, तो ये 1.13 पर बार है, ठीक है, तो ये 13 लिख लीजिए, ठीक है। और जितनी बार भी जितने भी बार है बटे 99, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4.7, तो 7 पर बार है ना, तो आप इसको ऐसा करेंगे, आप इसको लिखेंगे 47, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को लिख लिया 47, जितने पे भी बार हो, अगर ये दशमलव 1 पे बार हो तो क्या करेंगे ये, ठीक है। 47 माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, बटे 1 पे बार है ना 9, और ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, तो ये बराबर आ जाएगा आपका कितना, 43/90, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये क्या करेंगे 479, 1 पे बार है ना, तो ये माइनस दशमलव के बाद ये दो संख्या है ना, 47 माइनस कर देंगे, बटा 1 पे बार है तो 9, दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 0, इसको बताओ। तो ये 479 में 47 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 432/900। अब इसको अगर आपको और सॉल्व करना है तो 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ठीक है, बटे 300। ऐसे ही आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अगला देखते हैं। जैसे कि ये दिया है 4.27, 27 पे बार है ना, तो ऐसे लिख लो, इसको कुछ नहीं करना है। 27 माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कर दिया, बटा 2 पे बार है ना, जितने भी बार हो उतने बार 9 आता है, और जितने पे बार नहीं है उतने 0, ठीक है। अब इसको घटा दो, तो ये आपका 4327 में 4327 में 43 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 4, 8 8 4 12, ये आपका आ जाएगा 2 और ये 4, तो ये आपका हो जाएगा इधर कितना 4284/9900, ठीक है। आप 2 से इसको और भी सौ काट सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 बटा 2 चौको 8, दूनी 18, 2 पंचे 10, ठीक है। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मानो, ठीक है। चलिए आई थिंक मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए हम ये देखिए ग्रुप डी में भी आया, चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसको जब इसको जैसे जोड़ोगे तो क्या होता है, देखिए मैं जोड़ के बताता हूँ। 7 9 4, 9 4 पे बार का मतलब ये बार बार आया, ठीक है, 9 4 9 4। अब इसको जोड़ेंगे 0.8 7 6 7 6 7 6, ठीक है। तो ये इसको घटाएंगे आप, जब जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, 9 7 16 1 17 के साथ, ठीक है, 6 4 10 11, 9 7 16 1 17 के साथ, 6 4 10 11, 9 7 16 1 17 के साथ, 8 7 15 1 16, तो ये हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.671, ठीक है। ये बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये 7 1 बार बार आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1.671, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, ये इसके बार है ना 6 7 1, अब ये तो आप जानते हैं सॉल्व करना, तो 1 प्लस ये 671 लिख लीजिए, माइनस इस पे 6 पे बार नहीं है, 6/2 के बार है 9, दोनों बार 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 671 में जब आप 6 घटाओगे तो 6 5 11 है, और ये हो जाएगा आपका 665/990, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना है तो ये, चलिए ये आप क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य जरूर कर दीजिएगा।